ओके, तो आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है या मोदी जी नहीं है जो आपने सोचा होगा, एक्सपेक्ट किया होगा, है ना। बहुत ही जवान चीफ गेस्ट है ना। और यहाँ पे ये चीफ गेस्ट क्यों बने, किसी को पता है इन्होंने क्या किया? एनीवन इज अवेयर? क्या क्या किया है? किस चीज में इनका सिलेक्शन हुआ? साइंटिस्ट बी। इन विच कैटेगरी? किस कंपनी में हुआ है, कहाँ हुआ? रुड़की तो प्लेस हुआ है ना, तो किसमें हुआ? वाटर और हाइड्रोजन में फर्क है ना। तो और किसी को पता है? और ये नेशनल लेवल का चीज है ना जिसमें उन्होंने अचीव किया है ना। और मंथली इनको कम से कम 1 लाख रुपए ग्रॉस पेमेंट मिलेगा, है ना, इस उम्र में, है ना। तो ऐसे ही मिल गया या कुछ किया होगा इन्होंने स्पेशल? इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की होगी? अमेरिका वगैरह या हांगकांग कहीं से किया होगा? तो बेला से ऐसा हो सकता है क्या कि बेला में पढ़ के कोई पूरा इंडिया लेवल में साइंटिस्ट बन गया? तो क्या ये पॉसिबल है? सोचो, तो कितने लोग बोलते हैं ना मेरा बेटा उधर पढ़ता है, मेरे बेटे को उधर भेज रहा हूँ, कोई बैंगलोर जा रहा है ना, कोई बोल रहा है अमेरिका में पढ़ रहा है, तो उसका बहुत इज्जत होता है, कह रहे वो अमेरिका में पढ़ रहा है सबसे अच्छा वही पढ़ रहा है ना। तो बेला में रह के इन्होंने अचीवमेंट किया है ना। और जब भी मैं डिस्कस करता हूँ, बात करता हूँ, तो इनसे बात से इन्होंने क्या बोला था कि मेरा क्यों नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि किसी का भी क्यों नहीं होगा, जो इनका कहना था, है ना, कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो होगा कैसे। और ये वर्ड मुझे आज तक रिकॉर्ड में आता है, मुझे पता लगा कि हाँ इनका हो जाएगा। और क्यों हुआ? इनके घर जब भी आप जाएंगे तो आपको कहीं मिलेंगे, है ना, चाहे खेलने में, चाहे कूदने में, चाहे होली दिवाली जल्दी, तो खुद सोचिए बच्चों को वो क्वालिटी खुद ही दिख जाती है, चाहे ये हो चाहे ये हो, है ना। इनको आपने देखा होगा खुद ही आके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं ना, तो अपने इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे टीचर्स भी यहाँ हैं। और बच्चे लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, उस फंक्शन जाना है, वहाँ जाना है, आज तो पूजा है, आज नहीं आ पाएंगे सर, आज तो छठ पूजा का 4 दिन छुट्टी चाहिए, तो यहाँ छुट्टी भी किसने दी गई? क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट था, है ना। पर इन लोगों से पूछो उन्होंने कितनी बार छठ या दिवाली मनाया है, कितनी दिवाली होली छठ सब सैक्रिफाइस करना पड़ा इनको, तब जाके यहाँ तक पहुँच पाए, है ना। तो इनको ये इज्जत मिल रही है। इनके पिताजी के सीना तान के एकदम खड़े होते हैं गाँव में, है ना। हम लोग भी बोल सकते हैं कि हाँ हमारे गाँव से एक साइंटिस्ट है ना। आप लोग टीवी देखते होंगे ना साइंटिस्ट, और ये डायरेक्ट साइंटिस्ट इस उम्र में इन्होंने साइंटिस्ट का किताब हासिल किया, है ना। तो दिस वाज नॉट अ जोक, और इतना आसान नहीं था, उसके लिए एकदम तपस्या करना पड़ता है। नीचे जो घर है इनके नीचे कोई मतलब ऊपर एक रूम में कोने बैठे रहते हैं ना, वहीं पढ़ते रहते हैं। भले ही बाहर लोग लड़ाई कर रहे हो, ये चाहते तो बाहर निकल सकते हैं, हाँ भाई क्या हो गया, है ना, तो यहाँ पे सरपंच बन सकते हैं, पर उससे बढ़िया तो साइंटिस्ट बनते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम इनका थोड़ा लाइव सुनेंगे, जिससे आप लोग पता लगे कि ये कैसे इन्होंने अचीव किया, है ना। क्योंकि बाद में ये जल्दी मिलेंगे नहीं, जिस लेवल पे गए हैं काफी बिजी लाइफ रहेगा, है ना। बट इन्होंने, मैं चाहूँगा बचपन से ये बताएं कि इन्होंने स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पढ़ाई की, उसके बाद कहाँ किया, कैसे इनको ये एनर्जी मिला, कब लगा कि हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ, है ना। तो नाउ आई विल हैंड ओवर द माइक टू आवर चीफ गेस्ट। ओके, अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू, अपनी स्टोरी थोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीष सर। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीष सर, आपने मुझे इनवाइट किया और चीफ गेस्ट को मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए भी तो ओहदा मेरा नहीं है, आप हमेशा मेरे से बड़े हैं। और दूसरी बात, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल की सभी शुभकामनाएं। मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मेरा घर बेलाडी है, मेरे पिताजी का नाम श्री राकेश्वर सर, मेरे दादाजी का नाम श्री अवधेश प्रसाद सिंह। और मेरी जो पूरी पहली से लेकर मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई हुई यहाँ बेलाडी में हुआ है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई 10th क्लास तक मैंने यहीं पे किया है। पहला स्कूल था एक, आप लोग जानते होंगे, सरस्वती ज्ञान मंदिर, आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग तो छोटे बहुत हैं। सरस्वती ज्ञान मंदिर था, मैंने वहाँ पढ़ाई की 3री से 4वीं तक। फिर मेरी पढ़ाई हुई सियाराम कॉलेज का स्कूल खुला था, ज्ञान गंगा रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, जिसके प्रिंसिपल थे मनोज सर, जिनका स्कूल अभी भी है और वो है सिलौंजा में शायद। फिर मैंने मैट्रिकुलेशन किया अपना शिव मुद्रिका हाई स्कूल संडा में है, यहाँ पे टेगारी के पास स्कूल है वो, वहाँ से मैट्रिकुलेशन मैंने पास किया। फिर मैंने 12th साइंस से किया है CBSE से। मैंने 11th और 12th मैंने खंडवा से किया, जहाँ मेरे पापा जॉब में थे। तो मैं 11th और 12th साइंस से मैथमेटिक्स से मैंने खंडवा से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग बीटेक वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कॉलेज का नाम था नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, एफिलेटेड था वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। मैंने अपना बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में वहाँ से पास किया है। फिर मैंने अपना एमटेक किया वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जो रांची में स्थित है। तो
उसी के दौरान मैंने एमटेक के बाद मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की। मैं अपने वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बारे में पहले जाना समझा। एक्चुअली मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग था, तो मैंने पहले ये ठान लिया था कि मुझे नौकरी करनी है तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग नहीं करनी है। कई बार बीटेक आप करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद ये होता है कि कई बच्चे ऐसे जॉब का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड आप लोग आपको जानते होंगे, जब छोटे हैं और पढ़ना पड़ेगा आपको इसका बेस जानने के लिए। तो इंजीनियरिंग एक ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, जॉब कम होते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक मैंने किया था तो उसमें जॉब और भी कम है। तो कई हमारे साथ के बच्चे भी थे, मतलब दोस्त वगैरह सब आईटी सेक्टर चले गए, कोई बैंकिंग सेक्टर चला गया। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैंने इंजीनियरिंग अगर सिविल में किया तो मैं नौकरी भी इसी में करूँगा। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था, उसी के लिए मैंने एमटेक किया। तो एमटेक करने के बाद मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हो गया। उसके बाद क्या है कि आज का जो समय है वो सिर्फ आपको डिग्री लेने से नहीं होगा। डिग्री ले रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पीएचडी कर लीजिए, हो सकता है पीएचडी करने के बाद कुछ ना मिले, तो उसमें आपको चीज़ें पहले सीखनी पड़ेगी, आपको नॉलेज बनाना पड़ेगा। आप उस डिग्री के लायक बनिए। आपने अगर डिग्री लिया है तो सबसे पहले उस डिग्री का वैल्यू बनाइए, अपने आप बनाना पड़ेगा। और वो अगर डिग्री आपने एमटेक किया है, बीटेक किया है, तो आपको वो चीज़ कंप्लीटली आना चाहिए। डिग्री लेने से नहीं हो जाएगा, कागज सेट बड़ा है आज के डेट में, स्किल सेट जिसको बोलते हैं हम लोग जैसे। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं भूल गया, मैं प्रेज करता हूँ मनीष सर का कि इस तरह का इनिशिएटिव यहाँ बेला में लेके आए हैं। मेरा जो समय था उस समय यहाँ पर कुछ नहीं था। आज आप लोग के साथ ये सामने खड़े हैं मनीष सर, ये बहुत प्रेज के काबिल तारीफ है इनकी। ये आफ्टर जॉब कुछ भी कर, इनको रिटायरमेंट मिला है, पेंशन इनको मिलेगा, ये आराम से घर पे बैठ के कुछ नहीं करते, आराम से इनकी लाइफ चलती। लेकिन ये डेली लेवल में मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को सब हेल्प कर रहे हैं, आप लोग को प्लेटफॉर्म दिए। एक तरह से इनको थैंकफुल रहिए कि आप लोग को प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पे। फिर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया बेला में, इस लेवल का नॉलेजेबल पर्सन है, खुद इतने दिन जॉब किए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग के समय में ये भी नहीं था। आज यूट्यूब है, इंटरनेट है, आज कोई भी समस्या हो तो डाल दीजिए नेट पे, आपको आंसर मिल जाएगा। हमारे समय वैसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद मैं वहाँ पे गया NIH जॉब, मैंने जहाँ तक जॉब बताया, मैं साइंटिस्ट भी के रूप में, वैज्ञानिक भी के रूप में कार्यरत हूँ वहाँ पे, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जिसको हिंदी में होता है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मेरा जैसे बताया मैंने एमटेक मेरा वाटर रिसोर्स में था, तो मैंने जो भी सीखा वहीं सीखा। एमटेक का कुछ पार्ट मैंने कुछ कोर्स किए थे वहाँ पे जाके, तो मैंने सीखा। मैं आज इस जगह पे हूँ। मैंने इस पोस्ट को पाने के लिए कंटिन्यू 2 साल लगातार प्रयास किया है। 2 साल कंटिन्यू मैंने मेहनत किया है, तब इसका रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर हुआ। और तब ऑल ओवर इंडिया बता दूँ आपका, ऑल ओवर इंडिया में इस पोस्ट के लिए सिर्फ 3 वैकेंसी थी, सिर्फ 3 वैकेंसी, और 3 पोस्ट मैंने टॉप किया है इस पोस्ट में भी। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। 2 से 2.5 साल मैंने सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ इसके लिए मेहनत किया है, तब जाके इस पोस्ट में पहुंचा हूं। तो अल्टीमेटली इतना मेरा रिक्वेस्ट था आपको बताने के लिए, मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेहनत में वो ताकत है जिसमें आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपने सोचेगा कि बनना क्या है, आपने सोचेगा बनना क्या है, और आप पढ़ रहे हैं, और मेहनत सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे, जो बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए है कि मेहनत ईमानदारी से करनी पड़ेगी और सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक समय के बाद आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लाइफ कहते हैं कि हम लोग एक टीचर थे, वो बोलते थे कि ऑन एवरेज एक इंसान की उम्र 60 से 70 साल का होता है। तो आपके इनिशियली फेज में अगर आपने पढ़ाई लिखाई 10-20 साल अगर दे दिया तो अगला 40 साल में आराम करेंगे, और आपने 20 साल नहीं दिया तो 40 साल आपको स्ट्रगल करके जीना पड़ेगा। तो इन द नटसेल ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, यहाँ पे पढ़िए। आप काफ़ी छोटे आप लोग हैं, फिर भी एक दुनिया बहुत आजकल डेवलप हो चुकी है। अवेयरनेस पहले डेवलप हो जाता है लोगों में, आप लोग सब ज़्यादा जानते हैं लोगों को। आजकल आप लोग कौन नहीं जानता होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये व्हाट्सएप, कौन नहीं जानता है। चलो आप लोग अवेयर हैं, हम लोग के ज़माने में टेलीफोन में नहीं होता था। ठीक है, तो आप लोग हम लोग से ज़्यादा अवेयर हैं, आप लोग के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, समझते हैं, जानते हैं, चीज़ों को सीखने का मौका ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, और सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है, चाहे जो हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए। अब परिस्थितियाँ रोकती नहीं है। मैं बोलता रहा हूँ, मैंने बेला से पढ़ा हुआ है, 10th क्लास मैंने यहाँ किया, मेरे पास बहुत स्कार्सिटी था। एक नॉर्मल स्कूल, अनसर्टिनिटी स्कूल, बहुत बड़े लेवल का नहीं, छोटे लेवल का स्कूल था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन हाँ, मैंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, मैंने प्रयास कभी नहीं छोड़ा। मैंने बोला, कहते हैं कि अगर आपने कोशिश करना चालू कर दिया, आपने डिसाइड किया तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं।
ये भी निश्चित है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप लोग कभी नहीं समझ पाइएगा, लेकिन ये है इस दुनिया में। मैं बता रहा हूँ, मैंने 2 साल पहले डिसाइड किया था मैं साइंटिस्ट बन के रहूँगा। मैंने सर को बोला भी था, जो सर ने डिस्कस भी किया। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल जगह पे अपने मोबाइल का पासवर्ड, अपने कुछ जो जरूरी चीज़ों का पासवर्ड मैंने उस साइंटिस्ट के रूप में रखा था कि आई एम साइंटिस्ट, मेरे सिस्टम का पासवर्ड साइंटिस्ट के रूप में है। कुछ साइंटिस्ट जरूर आता था उसमें। तो ये चीज़ें होते होते ना दिमाग में आप बार स्ट्राइक करती है चीज़ें कि हाँ मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे करना है। तो चीज़ें फिर आप हारा हूँ मैं बहुत फेल हुआ हूँ, मैं कई बार फेल हुआ। लेकिन हाँ, सतत प्रयास, भगवान पर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास आपको जीत दिलाती ही दिलाती है। ठीक है, तो आप कुछ भी कीजिए, अपना आप पे विश्वास मत खोइए, मेहनत कीजिए और कंटिन्यूअस मेहनत कीजिए और बिना ईमानदारी से मेहनत। जब आपने सोच लिया कि मुझे ये बनना है, तो आपको यहाँ पर सोच लिया कि हमको IAS बनना है, तो IAS बनने से पहले आपको IAS ऐसा सोचना पड़ेगा, जीना पड़ेगा उसके लिए। उस कि क्या कुछ सिचुएशन वन लाइफ में आई, तो सोचे कि IAS इस बार में कैसे सोचते होंगे, क्या मैं IAS होता तो कैसा सोचता है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया अभी, मैं साइंटिस्ट था, सोचा था बनने का, लेकिन उससे पहले मैंने जीना चालू किया था उसके लिए कि मुझे साइंटिस्ट के तौर पर जीना है। क्या सोचते होंगे, कैसा लाइफ होता होगा, क्या करते होंगे। तो एक तरह से उस लाइफ में, इस मोटो में, उस सिचुएशन को ढालना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, कंटिन्यूस आपको उसमें जीना पड़ेगा। तब आप मान के चलिए कि मेरे विश्वास कीजिए कि आप जो चाहे मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आप। बस ईमानदारी रखिए, मेहनत कीजिए और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने बड़ों का इज्जत कीजिए, भगवान विश्वास रखिए, भगवान पे आस्था रखिए, भगवान की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। एंड थैंक्स टू ऑल तो मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने टाइम दिया, इनके घर में रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो ये चाहते तो वहाँ भी टाइम स्पेंड कर सकते थे, बड़े तरह टाइम निकाला। दूसरी चीज आप लोगों ने सुना होगा, हाउ मेनी पोस्ट देयर व्हेन ही वाज अप्लाइंग, कितने पोस्ट थे खाली, 3 पोस्ट देयर है ना। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, नेशनल यानी पूरे इंडिया लेवल पे, तो इंडिया में इनका क्या रैंक है, पूरे इंडिया में इनका फर्स्ट रैंक है ना। तो अगर आप कुछ समझेंगे तो खुद सोचिए, हम लोग देख के डर जाते हैं मेरे 3 ही पोस्ट है ना, लेकिन जब उसमें भी ये फर्स्ट आया था तो खुद सोचते हैं कितनी मेहनत की होगी और तपस्या किया है ना, और वो तपस्या दिखता है। और इनके लिए शील्ड भी है, वो मैंने गिफ्ट करना चाहूँगा और चाहूँगा कि हम सबका भी एक फोटो हो इनके साथ में, है ना। और चलिए इसको फोटो लेंगे एक साथ में। और दूसरा मैं इनसे कुछ बहुत मेरा कजन ब्रदर है और इसमें भी सेम क्वालिटीज हैं जो इसमें, ये भी कभी नहीं दिखते है ना, ये भी गलती से यहाँ दिख रहे हैं, इनका भी ज्वाइनिंग आने वाला और ये फिर और ट्राई करते रहेंगे, तो क्वालिटी अपने आप दिख जाती है कि किस बच्चे में क्या है ना। तो मैं थोड़ा इनसे भी कुछ वर्ड्स सुनना चाहूँगा। तो मैं कजन ब्रदर, इन्होंने भी अपना वक्त निकाल के आप लोगों को पढ़ाया है ना अपने इंटरेस्ट की वजह से। तो हैंड ओवर द माइक टू विकास कुमार। हेलो बच्चों, आप लोग सब मेरे बारे में जानते हैं। मेरा नाम विकास कुमार है। मैंने भी अपना 10th तक सारा पढ़ाई 11th में किया और उसके बाद 11th 12th मैंने पटना से किया था। एंड नाउ आई एम स्टडीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन डिग्री रांची बैंगलोर। एंड मेरा जॉब भी हो गया है। आई एम करेंटली एम्प्लॉयड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन कैपजेमिनी कंपनी। मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो वही आप लोगों को हमेशा से करना चाहिए। लाइक मेरे को बचपन से ही मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा एंड मेरे को कंप्यूटर चलाना भी हमेशा से काफ़ी ज़्यादा पसंद रहा। मेरे को कोडिंग करना और कंप्यूटर में नया नया चीज़ बात हमेशा सीखते रहना हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा था। नाउ मैंने 12th तक मैथ पढ़ा था, उसके बाद अभी मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना सब पैशन फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। तो सब लोग थोड़ा सा पास आ जाओ, यहाँ शील्ड देंगे उसका फोटो भी लेंगे है ना, और इनके वर्ड्स भी याद रखना है, शील्ड को नहीं है ना, जो ये वर्ड्स हैं इनको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया। थोड़ा पास आ जाओ ताकि फोटो में सबका आ जाए। ऐसे मैं चाहता थोड़ा सा आगे सब लोगों का शील्ड सब आ जाता है ना, थोड़ा और पास आ सकते हो, थोड़ा पास आ सब तो दोस्तों ठीक है। वहाँ से फोटो लेना है, एक दूसरे मोबाइल से फोटो ले सकते हो ना, दूसरे मोबाइल से फोटो ले सकते हो। इससे ले लेते हैं। एक विकास कुमार के लिए भी है।
ठीक है, तो आगे करते प्रोग्राम। माइक का वैल्यूम बंद हो जा रहा है ना? नहीं कनेक्शन से। हेलो 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 ऐसे फोटो में सब बंद हो। तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या पता है सबको? टीटी बैलेंस, टीटी बॉल बैलेंस, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे। तो वो बैट से रख दिया वापस है, समझे रखा है, कुछ नहीं रखा ना? ओके। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ा जो बच्चा है ना, सोनाली है ना, सोनाली से शुरू करेंगे और बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है ना। और ऐसे फेस इस तरह रखना, इस साइड क्या है उसमें आएगा। और ऋषभ थोड़ा इस साइड जाओ ताकि तुम्हारा भी वीडियो आए। इधर थोड़ा चेयर इस तरफ कर लो। हाँ ऐसे बैठ जाओ, नहीं ऐसे बैठ जाओ। अरे बैठो ना, ये लो। तुमको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, मैं बूढ़ा हो गया ना, बिठा दे। हाँ चलो स्टार्ट, वहाँ से स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। तो एक इसमें क्या रहेगा, इसमें जितने आप लोग स्टेप्स कर रहे हैं ना, ऊंचा मारो चाहे नीचा मारो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 जो काउंटिंग करो और खुद भी 1 2 करके बोलना है, ठीक है, ताकि हम लोग का भी क्रॉस चेक होता रहेगा। और जो जितना करेगा उसको पहले लिख लेना, तुम लिख लोगे ना, है ना? कहीं नाम पूछना हो पूछना, ये हो गई सोनाली, ठीक है। वैसे मैं नाम अनाउंस कर ही दूंगा, है ना? ठीक है, स्टार्ट कर दिए? नहीं करे, बोलिए तो। हाँ ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है मिस सोनाली, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 16 बोलते रहो। 24 25 कितना बोलते रहो, थोड़ा जोर से बोलते हुए करना, मतलब फोकस कम है, बोलते हुए नहीं खेल पाओगे, खाली तुमको ही सुनाई देगा। 50 हुआ ना? चलो चलो। नेक्स्ट कौन है इसके बाद? 9th क्लास के बच्चे। 9th क्लास में सबसे ज्यादा हाइट किसका है? अनुष्का है? इन दोनों का बराबर है। सबसे कम हाइट किसका है? इन दोनों का बराबर है। अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आता है? आकांक्षा। अनुष्का का बाद में आता है ना? हाँ चलो, मैं बोलूँगा तुम स्टार्ट करना, ठीक है? तो मिस आकांक्षा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 हुआ ना, सारे बल्ब बच गए, एक भी बल्ब नहीं टूटा, कोई बात नहीं। गुड गुड गुड। वो बॉल गुम हो चुका है, देखते हैं मिल पाता है कि नहीं। आकांक्षा नहीं ढूंढा। गुड गुड। नाउ मिस अनुष्का, योर टाइम नॉट स्टार्ट्स नाउ। वेट, योर टाइम हैज नॉट स्टार्टेड येट। एक बार प्रैक्टिस हो गया इसका। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। सब लोग नाक पीछे कर लिया करो, जल्दी लगता है। 19 अनुष्का को हो गया। नेक्स्ट कौन है? क्या नाम है? दिलकश। दिलकश, योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड टाइम स्टार्ट होते एंड भी हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। इससे तो जैसे दो हुआ, तुमसे एक तो होगा कम से कम। तुम्हारा नाम क्या भूल गया? हाँ शांति। तो शांति देखते हैं। रुको रुको, देखो बल्ब बच गया। तो अब हम टाइम स्टार्ट करेंगे, बोलूंगा तो। सो मिस शांति, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक का नाक छोटी लोग ये नाक में लग गया है, देखते हैं। और फिर कौन है लकी अपना जिसके नाक पे लग पाता है? सो मिस चांदनी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। नाइनटीन किसी और का बताना शायद। हाँ उसका 19 लिख लो, इसका चांदनी का। पहले किसका अल्फाबेट लिखिए? मानसी का है ना? तुम्हारा है ना? ओके मिस मानसी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 13 तो लकी नंबर है, ठीक है। अच्छा नाउ सोनाली तुम्हारा नंबर है ना? ओके मिस सोनाली, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
कितना 88 ना 88 सोनालिका अभी तक इसने टॉप किया एक क्लासिक में। अब किसका है सोनाली के बाद अनिकेत बहुत कॉन्फिडेंस से आ रहा है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। थर्टी फोर हुआ 134। कोई हराने वाला है कि नहीं, है ना? हाँ आ जाओ आ जाओ। तो तुम्हारा और संतु नाम है या स्कूल का नाम ये है? तो अब मिस्टर संतु स्टार्ट करेंगे, बोलूँगा तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 27 लिख लो 27 गुड गुड। तो इन्होंने कभी खेला नहीं है, अनिकेत तो बहुत खेल चुका है। नेक्स्ट कौन है? नैतिक, टेंशन लगा है। सो मिस्टर नैतिक योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाम क्या है? सोनाली 12th इंडिया 12th। वही हम पूछ रहे थे। लिखो तो एक मिनट थ्री इनका अंगूठा क्या शायद गलती गलती इनका अंगूठा किया कितना होगा 93 है नैतिक कितना 93 हुआ या 106 है 93। हाँ हाँ नहीं अल्फाबेटिकली नाम जिसका पहले आएगा अल्फाबेटिकली आओ। ओके सो मिस निहारिका योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट होके खत्म हो गया। तो इसने भी एक तरह से एक रिकॉर्डिंग बनाया है। एक किसी का भी होता अभी तक नहीं हुआ, एक भी होना चाहिए, एक भी शुभ होता है। हम लोग हमेशा 10 रुपये देते हैं, 11 रुपये, 21 रुपये ना, 1 रुपये हमेशा ऐड होता है, एक का अपना ही इंपॉर्टेंट। सो मिस नंदिनी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 लगता है तो नहीं है, बस इवन नंबर में आता तो ठीक ही है। रुक जाइए एक्सक्यूज मी। हाँ चाइना में फोन मतलब देख होता है। हाँ ओके तो मिस वासुआ परफॉर्म करेंगी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये निहारिका नाग बीच में आ गया, वरना भी और कंटिन्यू कर दी। तो इसका 6 हुआ ना। नेक्स्ट कौन है? कहकशा नाम है तुम्हारा? हाँ सो मिस कहकशा योर टाइम स्टार्ट नाउ 1। तो चलो एक और हुआ, नहीं तो उसको ना शर्म आता है एक करने के बाद। वो बॉल देना अनिकेत, देखो बॉल गिरा। नेक्स्ट कौन है? ओनर। हाँ आपका नाम ओनर। सो मिस्टर ओनर योर टाइम स्टार्ट नाउ।
40 ये बॉल शायद अपने आप इधर चला गया हवा से। नेक्स्ट कौन है? आरव। तो नाउ मिस्टर आरव बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करूं? शिवम स्टार्ट करो ना। हैं किसका है? आपका टाइमर तो कोई जरूरत नहीं है ना, बोल दो ना स्टार्ट। ओके मिस्टर आरव टाइम स्टार्ट्स नाउ। 12 हुआ है, लेकिन इनका बहुत ऊंचा गया, अगर हाइट नापा जाए तो शायद अच्छा रहता। नेक्स्ट कौन है? अप्सरा है ना, मिस अप्सरा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 टाइम स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, तो 1 वाले बहुत सारे बढ़ रहे हैं, देखते हैं 3 हो गए। हाँ आ जाओ पीयू, तुम भी करोगे ना, आ जाओ, है तुम्हें हिम्मत। तो नाम क्या है? रितिका है ना। सो मिस रितिका परफॉर्म करेंगी, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, हो सकता है 100 से ऊपर तक करें। लेट्स सी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 500 5 लिखो इसको। कौन बचा? हाँ उसको पीहू आ जाओ, ज्वाइन। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही है, देखते हैं इसका साइज करो, बस साइज में आ जाए। जब इसका स्टार्ट ही नहीं हो पाया, लेकिन छोटे बच्चे इसलिए सब एक्सक्यूज अलॉट है, तो इसका 1 लिख लो। ठीक है, सबका हो गया ना ये चीज। और क्या बचा? कुछ प्रोग्राम है और बचा हुआ? एनी आइडिया? नहीं ना। तो अब जो चीफ गेस्ट आए, देखते हैं उनमें कुछ बचपना है कि, क्योंकि इन्होंने बहुत पढ़ाई की है ना, तो ये इन्होंने कभी खेला है, ये तो खेलना भूल चुके होंगे, है ना। तो इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी, हम लोग को खेलते रहेंगे। तो अब चीफ गेस्ट का नंबर है ना, तो आइए ट्राई कीजिए। Your time starts now. तो मतलब फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आपको बुलाएंगे, जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और उनको 42 कर ले रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो मिस्टर विकास कुमार आप करेंगे, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ रहते रहते कुछ तो बचपना इनमें आया होगा, है ना। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। इन्होंने 63 से ज्यादा बनाया, तुम लोग काउंटिंग गलत कर रहे थे, एकदम स्लो बेचारा के जल्दी भी मार रहा था, है ना। तो तुमने सी मैंने पानी फेंक दिया, फिर भी कितना हुआ? 63 है ना। तो अभी एक और आए हमारे पास गेस्ट, और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं, है ना। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर खेला है मेरे साथ, आइए लेट अस सी इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्योंकि इनका भी एज अब मेरे जैसा ज़्यादा ही है, तो एक्सपेक्टेशन तो कम होना चाहिए, फिर भी देखते हैं, हैं बस ऐसे बैलेंस करना होगा कितना काउंट करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 88 89 90 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो अब इनको समझते रहना पड़ेगा क्योंकि ये तो खेलते ही जा रहे हैं तो वापस टाइम लिमिट है, हमें खाना भी खाना है घर जाकर। ये 100 होने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इनका, ये गिफ्ट तो पक्का हो गया। और अब ये एक और गेम खेल के दिखाएंगे, अब ऐसे वाला करेंगे, इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं। तो अब देखते हैं ये वाला कितना कर पाते हैं। तो नाउ हैंडिंग ओवर द बैट एंड बॉल टू माय कजन ब्रदर। तो हो सकता है फिर हम थक जाए, देखते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनका पेट बीच में आ गया तो क्योंकि वो बहुत सीधा यहाँ लगा, नहीं तो ये भी और कंटिन्यू कर सकते थे। मेरा पेट पतला है इसलिए मेरे लिए कोई एडवांटेज है ना। तो तुम बच गए ना, आ जाओ। नहीं एक बार खेलो, मेरे उल्टा वाला करो। हाँ सीधा वाला कर लो, सीधा वाला कर लो। तो सर अभी भी 100 लगी।
ओके छोड़ सकते हो, 100 हो गया तो क्विट कर दो। तो अब हम लोग एक बार देख लेंगे किसको कितने नंबर मिले और फिर हम लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। और जो पढ़ाई का टारगेट था वो पढ़ाई का मार्क्स कुछ नहीं था, वो बस इसलिए दिया गया था कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना, इसी बहाने तो आपको तो उसके तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम केवल खेल का मार्क्स देंगे। और इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि किसी ने भी इतना बढ़िया नहीं लिखा है कि मुझे बहुत खुशी हो, उसमें मैं सबको 0 नंबर दे सकता हूँ, 2 नंबर दे सकता हूँ, 10 नंबर दे सकता हूँ। और ओवरऑल है तो ऐसा भी अगर होता है जिसने लिखा और दोनों अच्छा एकदम बहुत किया और उसका अलग ही नंबर मिलने वाला तो बात अलग। तो अब देख लो उसका मार्क्स पॉइंट्स वगैरह लिखो ना सर, इसका पॉइंट लिखो ना। तो अब मैं थोड़ा सा भाषण दे देता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, देन विनिंग। ऐसा क्यों? हर कोई सोचता मैं जीता हूँ, कैसे जीता हूँ, लेकिन पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट क्यों बोलते हैं पता है? प्रैक्टिस तो होता है। जैसे आज मैंने किसी प्यून के लिए भरा और मेरा नहीं हुआ, है ना, लेकिन मैंने एग्जाम दिया, है ना, फिर मैंने कुछ और ट्राई किया, कुछ तो सीखा ना उसमें। तो जिसने 10 एग्जाम दे दिए, जैसे उन्होंने कहा सीबीएस ने बहुत बार फेलियर्स मिलने पड़े, है ना, आईएएस में टॉपर था कितनी बार दे चुका होता है। तो जिसने हर जगह कुछ ना कुछ एग्जाम देता गया वो धीरे धीरे नया नया चीज सीख रहा है इसे, तो वो उससे ज़्यादा पढ़ लिया जिसने एक बार में कुछ सक्सेस ले लिया, तो उसको हर चीज का आइडिया होगा। उसके बाद एक दिन सक्सेस तो आना ही है, पर कितना बड़ा सक्सेस आएगा किसी को नहीं पता, है ना। जैसे उनका भी साइंटिस्ट भी अभी साइंटिस्ट C-D-E-F-G तक जाएंगे, है ना, तो ये बहुत सारे टारगेट्स हैं। तो ये हमेशा लाइफ में बना रहना है। तो पार्टिसिपेशन में कभी सुना चाहिए कि मैं कैसे भी जीत जाऊँ, है ना, ये भावना अगर रहेगी तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन करोगे उतनी नई नई चीजें सीखोगे। जैसे आज भी कुछ तो सीखने को मिला, कितने लोगों ने छुआ नहीं था, है ना, बैट बॉल, तो कुछ सीखने को मिला कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो चलो ये तो भाषण हो गया। और कोई कुछ कहना चाहेगा अपनी तरफ से तो कह सकता है, थोड़ा माइक का प्रैक्टिस ही हो जाएगा। चीफ गेस्ट के बारे में आप लोगों को क्या राय है, कोई दे सकता है? पब्लिक स्पीकिंग तो पहले था ही नहीं, है ना। तो देखते नैतिक की क्या राय है ना। नैतिक इधर आ गया लोग उनको अच्छी से कमेंट किया, है ना। तो चीफ गेस्ट का बताओ तुम कितना उनको कैसे देखे हो, तुम्हारे क्या विचार है उनके प्रति, और ऐसे नहीं होता कि कैमरा में तुम्हारा मुंह भी आए, है ना। तब तक मतलब पॉइंट देखता हूँ, तुम लोग आपस में खुद ही देखते हैं, तुम लोग सब एक दिखा थोड़ा 2 मिनट बोलते हो, है ना। So first of all, I will thank you to my sir for giving this mic to me. Our chief guest is very important for us, and we have to thank to chief guest बोलो उसका क्या है? because he come in our academy. So सामने से बोल रहे so clap for chief guest. ये सबसे नंबर है ना, कॉमन ये है ना, इधर That's all. इधर नैतिक का कितना हुआ? ये 9 का 9 हुआ ना, और इधर नैतिक का कितना? So first of all, really thankful for Manish sir जो हम लोग को जो मिलवाए हैं चीफ गेस्ट से। तो ये जो हमें बहुत चीज़ सिखाएं कि ये जो फेल भी हुए थे 3 पोस्ट थे उसमें टॉप किए इंडिया में, तो टॉप किए ब्लैक बॉल देव। और जो है ये जो 2 ही चीज़ है ना, 3 चीज़ बॉडी बनने से मारा है। बहुत थैंक यू। So first of all, thank you for Manish sir for giving me this golden opportunity. I am Haria here. हम लोग को इतना चीज सिखाया, हम लोग को चीफ गेस्ट। अरे बोल्डली बोलो ना बेटा। That's all, thank you. उसमें बोलो, यहाँ को डरने की बात नहीं। हम लोग दिए दैट्स ऑल थैंक यू। कौन सा स्पीच दे रही थी? उसमें बोलो, जितना देर बोलो उतना प्रैक्टिस करो। तो हमारे बीच आए हैं चीफ गेस्ट जो इस प्रोग्राम में मनीष सर ने बुलाया है। चीफ गेस्ट का नाम याद हुआ किसी को? तुम बताओ, तुमको याद है? यहाँ पे माइक है, तुम लोग कितने लोगों को याद है नाम? आप चंद्र प्रकाश विकास, मिस्टर चंद्र प्रकाश।
इनका साइंटिस्ट बी में सिलेक्शन हुआ है। किस चीज में? ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इसको याद है कितने लोग? इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं, वाटर रिसोर्सेज में और नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट के पहले भी कुछ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी मतलब क्या होता है? क्योंकि वाटर से रिलेटेड है ना, क्योंकि इस फील्ड है जो वाटर से जुड़ा हुआ है, जैसे और जो नेक्स्ट नाम है उनका क्या नाम है? विकास। मिस्टर तो मिस्टर विकास। विकास जी को कम से कम ये सब तो सीखना है ना, तो स्टेज पे बोलोगे कि रिकॉर्डिंग में ध्यान देना। उनका किसमें सिलेक्शन हुआ है? इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनका माइक दो उनको एक बार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट कैपजेमिनी। कैपजेमिनी नहीं क्या होता है, उसमें एक रिकॉर्ड है क्या? What do you mean by Capgemini? Capgemini is a multinational company that works in software development. It is also working on the development of AI. Did anyone use ChatGPT? It's like API connecting APIs for ChatGPT also. तो जैसे जो भी कभी क्यूरियोसिटी हो, जैसे उन्होंने कुछ बोला मुझे नहीं आया, यही सोचो ग्रुप में उस स्टेज में वो नहीं पूछो ना, कोई भी डाउट है आप लोग कभी पूछ सकते हो ना, किसका मीनिंग क्या हुआ, तब तो सोचोगे ना कि बेटा कैसे अप्लाई किया। इनसे कभी भी हेल्प ले सकते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना। यहाँ बहुत सारे पढ़ाकू लोग जो पढ़ा सकते हैं ना, भले वो नहीं रहते यहाँ, बात अलग है, नहीं तो ये लोग बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं और आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दी उनसे पढ़ने की। और मैं चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा जब भी यहाँ आए तो थोड़ा टाइम इन बच्चों को भी देंगे ना, क्योंकि ये बच्चे इनको नहीं भेजा जाए तो इनका भविष्य भी हम जैसे लोगों के हाथ में। जितना हम लोग को ये नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे टाइम में कुछ नहीं था, तो ये लोग ये ना बोले कि हमारे टाइम में था लेकिन हमें मिल नहीं पाया, है ना। तो कहीं भी जैसे आज तो ऑनलाइन का जमाना है, कुछ भी एक वीडियो बना के दे दोगे तो इन लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा कि हाँ ये कुछ मिला। तो आज तो आप लोगों ने बहुत टिप्स ली, जितना भी इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है ना, कैसे इन्होंने यहाँ पे पहुंचे, तो मतलब वही चीजें आप लोग करनी है तभी आप लोग यहाँ तक पहुंच सकते हो। और कोई इसमें अलग चीज नहीं है कि अगर मैं 5 दिन नहीं पढ़ूंगा, एक दिन पूरा मेहनत कर लूंगा, उससे पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई जैसे बोला ना, नशा है, पहले से पता होता है कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूँ 12 घंटे, दूसरा 2 घंटा पढ़ता है, ऑब्वियसली कि मेरे को टाइम दे रहा हूँ। और वो तपस्या है, जैसे पहाड़ पे जाते हैं ऋषि मुनि, तो वो तपस्या नहीं करना होता, पता यही घर में बैठ के बस आप तपस्या कर सकते हो। पहले बोल दो कि हम पढ़ाई करने को डिस्टर्ब है ना, तो ये आप लोग के हाथ में कहेंगे, तो टीचर का भी जोश बढ़ जाता है जब आप लोगों का जोश बढ़ता है ना। तो इसीलिए इसमें मेहनत करते रहो। सर्टिफिकेट हमें बांटेंगे तो सर्टिफिकेट में नाम अभी नहीं लिखा हुआ है, सभी लोग सर्टिफिकेट लेंगे उसके बाद मुझे वापस दे देंगे, तो उसमें नाम भी लिखेंगे, तो उसको लैमिनेट भी कराना पड़ेगा और सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, है ना। और पार्टिसिपेंट जितने भी सबको मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और सर्टिफिकेट सीट के द्वारा ही दिया जाएगा, तो सभी लोग इस तरफ आ सकते हैं, चीफ गेस्ट उधर रहने दो, फिर एक करके यहाँ से जाना तो हम देखते रहेंगे। सोनाली इनको कैसे पता लगता है? सारे लोगों को पता लग गया देखो कि टॉपर कौन है। तो सबसे पहले सोनाली को मैं इनवाइट करूँगा। मिस सोनाली क्लास 12 की है ये, है ना, और इसमें आप बहुत मेहनत की है और इसने इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत सारी की है, खुद ये करते रहते हैं, ऐसा नहीं मुझे बोलना पड़ता। यहाँ जैसे कोचिंग बंद है वैसे बताया हुआ, जब भी पढ़ने आना आ जाओ, ये खुद ही आगे यहाँ पढ़ती हुई है, साथ में तुम लोग लाइव सिलेक्शन है ना, तो ये हमेशा खुला हुआ है। यहाँ अगर कोचिंग बंद भी हो ना तो बच्चों को रिक्वेस्ट करें, तो ऐसे मैंने बंद कभी नहीं किया है, चाहते हो पढ़ते रहो, तो खुद ही टाइम दो, खुद ही प्रैक्टिस करो, घर में इंग्लिश बोलते रहो कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि मैं तो रूल भी करता हूँ यहाँ सब लोग इंग्लिश ही बोले, इतने स्कूल कॉलेज में ऐसा है और उससे आप लोगों को फायदा है। लेकिन वो मैं नहीं अनाउंस करूँगा कि लोग मुझे फिर विलेन समझ लेंगे, कह रहे जो पूरा कंपल्सरी कर दिए, मैच्योरिटी उतनी नहीं है, क्योंकि आएगा। तो सोनाली के लिए गिफ्ट है यहाँ पर, वो गेस्ट देंगे, आ जाओ आगे, उनसे आशीर्वाद भी ले लो, है ना। और अब एक ऐसे जिन्होंने इस उम्र में इतना टेबल टेनिस बढ़िया खेला है, तो उनको देना ही पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कुछ मतलब, और उन्हें ये गिफ्ट देना बनता है ना। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा उनको, थोड़ा वो स्टेज पे आ जाए। अरे बच्चे पहले सब समान है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, आ जाइए चल जाइए। तो ये तो मैं दूंगा, है ना, अपनी तरफ से फोटो
जब आपको एज बढ़ जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, उसके बाद आपको कुछ बोलना है, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि इतना आसान नहीं है, ठीक है। जब आप करोगे ये सब चीज तो पता लगे अभी आपको मुश्किल हो रही है, कितना भी प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगे बहुत सारे, उसके बाद ये सब करना बहुत ही जरूरी है ना। तो हमेशा साथ में रखो, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ाई करा रहा हो खेलता नहीं है ना। तो अब इनके कुछ शब्द अपने चीफ गेस्ट के बारे में मैंने सोचा होगा, इनके क्या थिंकिंग है, इन्हें क्या लगा कि इसने ये क्यों हासिल किया है ना, तो थोड़ा सुनेंगे इनसे। बहुत ही मेहनत करता था पढ़ाई में, शुरू से स्टार्टिंग से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ये 6, 7, 8 से ही बहुत मेहनत करता था कंटिन्यू। उसको पढ़ने के लिए कभी मतलब जैसे कि इन लोगों को कहना पड़ता है कि बैठ के पढ़ो बात, इसको कभी कहना नहीं पड़ता था कि बैठ के पढ़ो, वो अपने मना करना पड़ता था कि आप सो जाओ, खाना खाओ, आराम करो, इस तरह से ये पढ़ाई करता था। बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, तरह से वहाँ पे पहुँचा है। और क्या कहें, इससे अच्छा क्या और हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने बिल्कुल दिल से बताया, इन्होंने बचपन से देखा इसको, मतलब ना कि नशा चाहिए है ना, तो वो नशा अगर होगा अपने मन पे अपने आप आ जाएगा, किसी भी चीज़ के प्रति नशा होना चाहिए कि मुझे इसमें अच्छा करना है, पढ़ाई में, खेल में, चाहे दोनों में तो और भी अच्छा है ना। तो अब एक हम 1 by 1 बुलाएंगे सभी को, तो जैसे लाइन में खड़े हैं तो एक एक करके भी आ सकते हैं। सर्टिफिकेट ले आना, एक शिवम सर्टिफिकेट दे देते हैं, और एक एक फोटो भी लेते रहना, ठीक है, जिनके साथ वहाँ पे ना एक फोटो भी लेते रहना। अभी इसमें नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाद में लिखे हुए वापस मिलेगा। और सोनाली तुम्हें आ जाओ हेल्प करने फिर, है ना, अपना वही रख दो ट्रॉफी। यहाँ से मेडल देते हैं, तुम बच्चों है ना, आ जाओ देते रहना, और सर्टिफिकेट भी एक फोटो आराम से ना, ठीक है, एक एक फोटो लेते रहना साथ में, ठीक है। ये लोग आराम से बता देना। नेक्स्ट ओनर आ जाओ। अनिकेत, ओके, और नैतिक, हाँ कुछ लोग नेक्स्ट कौन है? आ रहा मैडम। बस देखो ऐसे रखिए, सोनाली ऐसे रख सकते हो, ठीक है, या फिर प्लेन वाला ऐसे रख सकते हो। तो हम लोग का एक फैमिली है, इसमें कोई शो ऑफ नहीं है ना, हम सब जानते हैं दूसरे के बारे में। तो अब अप्सरा, नेक्स्ट कौन है? क्या कशा, आ जाओ जाओ। दिलकश, आकांक्षा, दो ये मेडल हाँ, नेक्स्ट कौन है? अनुष्का। शांति आ जाओ।
हाँ निहाल का आ जाओ। नंदिनी पीहू वासु उसका नाम क्या है और नाम क्या है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोनाली पुलिस पैसे मेडल ऐसे मेडल मेडल है ना बात तो टांगी है ठीक है मेडल ऐसे लेंगे हां उसमें बैग में भी और नमस्ते। कौन है? तुम्हारी? हाँ चांदनी। चांदनी आ जाओ। तो मेडल्स हैं लेकिन मैंने बहुत काम नहीं किया, मुझे बहुत बच्चे नहीं आएंगे तो मैं दे रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी रिबन लग जाएगा, ऑलरेडी रिबन रखा हुआ है ना। तो मानसी का चांस है ना बस आ जाओ। थोड़ा वैसे भी स्पेशल लगेगा थोड़ा है ना। और सोनाली तुम्हारे बचा है ना, तुमको तो गिफ्ट मिल चुका है तो सर्टिफिकेट ले। खाली पीहू ताली बजा रही है। हाँ गुड गुड गुड। कोई बचा तो नहीं? कोई बचा नहीं ना? सभी सर्टिफिकेट बिल्कुल सुंदर से वहीं रख दो है ना। जितने लोगों ने मुफ्त दिया सबका मुंह आना चाहिए। कम हाइट वाले वो आगे बैठ जाओ है ना, जो कम हाइट वाले पीछे ले जाओ। थोड़ा आगे हाँ हम लोग पीछे। हाँ ठीक है सर एडजस्ट कर लो और पीछे चले जाता हूँ। थोड़ी छोटी ना पीछे क्यों पड़ी? आगे जाओ आगे बैठो। अरे और आगे जाओ। देखो जैसे किसी का मुंह है वहाँ पे ऐसे अपना मुंह आना चाहिए। सबका आ रहा देखो वहाँ आगे जाओ। तुम आगे जाओ ना, डरपोक बच्चे हो। अच्छा डरपोक टाइप का ना थोड़ा है। इधर देखो सबका आ रहा है, सबका आ रहा है ना। एक विनिंग साइन दे सकते हो सब लोग। विक्ट्री ऐसे हाँ ऐसे करते ऐसे। सबका क्या तुम सेल्फी भी ले लो वहीं से? नहीं ठीक है। हाँ लो ट्राई करो। आ गया चलो थैंक यू वेरी मच। सर्टिफिकेट सब दे चुके हैं ना।